और हमें अपने लोगों से क्या मिलता है? बस अब्यूज़। हमें कुछ भी हो, हमें ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं हमको मानने पड़ते हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि यार तुम डेंजर में जा रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं, बस ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है। इस वक्त पे वो आदमी गाना गाने लगता है, एज थ्रू द हिल्स आई वॉक टू व्यू द हिल्स एंड शैमरॉक प्लेन, I stood a while where nature smiles to view the rock and streams. On a matron fair I fixed my eyes beneath a fertile vale. As she sang her song, it was on the wrong of poor old Granville. सजन, मत गाओ, ये वक्त नहीं गाना गाने का। मैन, अरे साजे मैं बस इसलिए गाना गा रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। मेरा दिल बैठ रहा है ये सोच के हम तो यहाँ पे बैठे हैं और कहीं से वो पीछे से ना आ जाए। साजन, तुम सही तरीके से देख तो रहे हो ना? तुम्हारा ध्यान तो है ना? तुम सही से देख तो रहे हो ना वहाँ पे? मैन, हाँ हाँ साजन, देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और मुझे रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है। कितना बेवकूफ़ हूँ ना मैं, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने एक आदमी को ट्रबल में देखा और उसकी मदद करने के लिए मैं रुक गया। ओह माय गॉड, कितना अच्छा मैं इमोशनल यार। और वो अपने हार्ट को मतलब ये नाटकीय तरीके से रब करने लगता है। सार्जेंट उसका सोल्जर को पैट करता है, डोंट वरी, तुम जब स्वर्ग में जाओगे तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। मैन, हाँ मैं जानता हूँ सार्जेंट, ऊपर जाने के बाद तो मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन लाइफ भी तो प्यारी है। सार्जेंट, अच्छा सुनो, तुम गाओ, अगर तुम्हें इससे हौसला मिलता तो गाओ। मैन, आदमी गाने लगता है, हर हेड वॉज बेयर, her hands and feet with iron hands were bound. Her pensive strain and plaintive wail mingles with the evening gale. And the song she sang was mournful air. I am old Granville, her lips so sweet that monarch kissed. नहीं, गलत गा रहे हो। Her gown she wore was stained with gore. That's it. तुमने लाइन को मिस कर दिया। मैन, अरे हाँ साजन, मिस कर दिया मैंने। वो लाइन वापस रिपीट करता है, लेकिन आप ये गाना कैसे जानते हो? सर्जन, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान जानता है, ना चाहते हुए भी वो जानने लगता है। मैन, लेकिन सर्जन मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जवान थे और जिस तरीके से अभी बैरल पे बैठे हो, अपनी जवानी में आप भी दूसरे लड़कों के साथ आप ऐसे वॉल पे बैठे होंगे और आप वो ग्रैनुअल का गाना गाते होंगे, है ना? हाँ, उस ज़माने में गाता था मैं। और फिर आप वो शॉन बीन ब्लॉच उनका भी गाना गाते थे? हाँ, वो भी मैं गाता था। और ग्रीन ऑन द केप, हाँ उनमें से वो भी एक था। और क्या शायद ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंसान की अभी राह देख रहे हो वो भी शायद उस ज़माने में आपके साथ वॉल पे बैठा हो और वो भी ग्रैनुअल का गाना गाता हो, वो भी आयरलैंड को फ्री करने की कोशिश कर रहा हो। कितनी विचित्र वर्ल्ड है ना सर्जन। हे, वो देख, क्या है वो? कुत्ता है। मैन, ये एकदम विचित्र वर्ल्ड है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो लड़का आपके साथ बैठा और आज आप उसको अरेस्ट कर रहे हो और शायद कल उसे आप जेल में भी भेजोगे। सर्जन, हाँ ये भी सच है। मैन, और फिर शायद सर्जन ऐसा भी हो सकता है ना कि उस लड़के ने ये कहा होता कि चलो हम प्लान बनाते हैं अपने आयरलैंड कंट्री को फ्री करने के लिए, और वो प्लान में आप भी शामिल हुए होते उस वक्त, तो आज आप भी ट्रबल में हुए होते ना, आप भी फिर आज प्रॉब्लम में होते। सर्जन, क्या पता होता मैं, मुझे उस ज़माने में भी जोश था दूसरे लोगों की तरह, मैं भी शायद वो एक्टिविटीज़ में, रिबेलियस एक्टिविटीज़ में फंस जाता। मैन, कितनी विचित्र दुनिया है सर्जन। जब माँ अपने बच्चे को देखती होगी, जब वो ऐसे ज़मीन पे रेंगता होगा, तो उसे नहीं पता होता ना कि उस लड़के का क्या होने वाला है। जब तक वो लड़का खुद अपनी ज़िंदगी से गुज़रता नहीं, एक्सपीरियंसेस नहीं लेता, कुछ अपने लिए डिसाइड नहीं करता, क्या पता होगा उस माँ को कि अपने बच्चे का आगे जाके क्या होगा। सर्जन, ये सोचने वाली बात है और सच भी है। रुको, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मतलब कैसा होता फिर अगर मुझे उस ज़माने में मैच्योरिटी नहीं होती या अक्ल नहीं होती या मैं सुधरता नहीं, और अगर मेरी वाइफ और मुझे फैमिली मेरा साथ नहीं देती, तो मैं भी शायद वो फोर्स को ज्वाइन करता रिबेल के। तो शायद ऐसा होता कि मैं वो इंसान होता जो अभी जेल तोड़ के भाग रहा होता और रात में छुप रहा होता, और शायद वो बंदा होता, वो पुलिस ऑफिसर होता और वो इस बैरल पे मेरा इंतज़ार कर रहा होता।
मैं शायद ऐसा होता कि मैं कोशिश करता यहाँ से भागने की, और वो बंदा होता जो लॉ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता। मैं कोशिश कर रहा था लॉ ब्रेक करने की, और शायद मैं ही वो होता वो उस ऑफिसर के सर पे गोली मारने की भी कोशिश करता। या जैसे तुमने कहा कि मैं ही पत्थर लेता और उस पुलिसमैन को मारने की कोशिश करता। ओह, वो क्या है? मैन, वो बैरल से जंप करता और ध्यान से सुनता है जो सर्जन ने कहा था, जो आवाज़ सुनने के लिए। कुछ नहीं है सर्जन। मुझे लगा कि वो शायद बोट हो सकती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके दोस्त वो की साइड पे आएंगे उसको बोट लेके, उससे वहाँ से वो भगा के लेके जाएंगे। मैन, सर्जन मुझे लगता है जब आप जवान थे ना, तब आप अपने लोगों के साथ थे, इस ब्रिटिश लॉ के साथ नहीं थे। हाँ, अगर तुम्हें उस ज़माने में अगर मैं बेवकूफ़ था तो वो दिन चले गए, अब मैं लॉ के साथ हूँ। लेकिन सर्जन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि अगर ये वर्दी नहीं होती तो शायद आप भी ग्रैनुअल को फॉलो करते होंगे, क्योंकि उसका कॉज अच्छा है, वो आयरलैंड को फ्री करने की कोशिश करे ब्रिटिशर्स से। साजन, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये सोचना कि मैं क्या सोचता हूँ। मैन, शायद ऐसा हो सकता है सर्जन, आप वापस अपने कंट्री के लिए सोचो। सर्जन बैरल से उतरता है। तुम मुझसे ऐसी बात मत करो, मेरे कुछ ड्यूटीज़ है और मैं मेरे ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से जानता हूँ। इधर उधर देखता है, वो बोट ही थी। मैंने चप्पू का आवाज़ सुना। गोज़ टू द स्टेप एंड लुक डाउन। वो स्टेप्स की तरफ जाता और नीचे झाँक के देखता है। वो आदमी गाता है। वो आदमी वापस एक गाना गाता है। ओ देन टेल मी शॉन ऑफ फेरल, वेयर्स द गैदरिंग इज़ टू बी, इन द ओल्ड स्पॉट बाय द रिवर, राइट वेल नोन टू यू एंड मी। साजन, स्टॉप दैट, मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये गाना मत गाओ। मैन, सिंगिंग लाउडर, वो और ज़ोर से गाना गाता है। वन वर्ड मोर फॉर सिग्नल टोकन, whistle up the marching tune, with your pike upon your shoulder, at the rising of the moon. सर्जन, अगर तुमने गाना गाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूँगा। A whistle from the below answers repeating the air. नीचे से एक सीटी की आवाज़ आती है और वो सीटी लगातार बजते रहती है। सर्जन, ये सिग्नल है। वो उस आदमी और उस स्टेप के बीच में खड़ा रहता है। तुम यहाँ से नहीं गुजरोगे, पीछे हटो, बताओ कौन हो तुम? तुम कोई बैलेट सिंगर नहीं हो। मैन, तुम्हें मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, वो प्लेकार्ड पे मेरा नाम लिखा है, मेरा डिस्क्रिप्शन है। सर्जन, तो इसका मतलब तुम वो आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैन, वो अपना हैट और विग निकालता है। सर्जन वो अपने हाथों में ले लेता है। मेरे सर पे 1000 पाउंड्स का इनाम है। मेरा दोस्त मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा है। वो जानता है कि वो मुझे एक सेफ जगह पे लेके जा सकता है। सार्जेंट हैट और विग को देखता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है, तुमने मुझे धोखा दिया। मैन, मैं ग्रैनुअल का दोस्त हूँ, मेरे सर पे 100 पाउंड का इनाम है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैन, अब मैं यहाँ से चले जाऊँ कि तुम मुझे जाने दोगे? मैं फोर्स में हूँ और किसी भी हालत में मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। ठीक है, मैंने सोचा तुमको बात समझा के समझाऊँ। और वो हाथ दिल पे रखता है। ये आवाज़ कौन सी है? एक पुलिसमैन की आवाज़ आती है। अरे यही है क्या वो जगह जहाँ पे हम छोड़ के चले गए थे? साजन बोलता है, मेरे साथी आ रहे हैं। मैन कहता है, साजन तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम भी ग्रैनुअल के फ्रेंड हो, एक रेवोल्यूशनरी का फ्रेंड हो। मैन बैरल के पीछे छुपते बोलता है, साजन मुझे यकीन है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम भी ग्रैनुअल के दोस्त हो, याद रखना। पुलिसमैन बी की आवाज़ आती है, अरे हाँ हमने जो लगाया वो लास्ट प्लेकार्ड था, ख़त्म हो गए, सब चिपका दिए। पुलिसमैन आते आते बात करें, अगर वो भाग भी गया ना हमको पता चलेगा, लेकिन वो भागेगा। सर्जन वो हैट और विग जो उसने उस आदमी से लिया वो अपने पीछे छुपा लेता है। पुलिसमैन भी, सर यहाँ से कोई आया था क्या? सर्जन, नहीं कोई नहीं। पुलिसमैन, कोई भी नहीं? नहीं कोई भी नहीं। पुलिसमैन भी, हमें स्टेशन से ऑर्डर नहीं आया कि हम घर चले जाएं, तो आप चाहते तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। सर्जन, नहीं नहीं मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे रुको, यहाँ पे कुछ करने के लिए है भी नहीं। अरे लेकिन आपने तो हमें वापस आने के लिए कहा और कहा था कि हम आपके साथ यहाँ पे रुके, वॉच रखें। अरे नहीं नहीं बेटर है कि यहाँ पे मैं अकेला खड़ा रहूँ। अरे तुम यहाँ पे खड़े रहोगे, बातें करोगे, तुम्हारी बातें सुन के वो क्या कोई आएगा यहाँ पे? इससे बेटर है कि मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ अकेला। ठीक है, हम आपके पास ये लैंटर्न छोड़ के जाते हैं। और वो उसको लैंटर्न दे देता है। नहीं नहीं
मुझे लैंटर्न की ज़रूरत नहीं है, तुम ही लेके जाओ। पुलिसमैन भी, अरे नहीं साजन, आपको ये शायद लैंटर्न चाहिए होगा, ये देखो बादल चाँद को ढक रहा है, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस बैरल पे छोड़ देता हूँ लैंटर्न, और वो बैरल की तरफ जाता है। अरे कहा ना तुम्हारे पास लेके जाओ, नहीं चाहिए मुझे, और अभी कुछ बात मत करो, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम लेके जाओ। पुलिसमैन भी, अरे मुझे लगा अगर लैंटर्न होगा तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। जब मैं ये यूज़ करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ फायर साइड पे आराम से। ये लैंटर्न थोड़ा सा कंफर्ट तो देता है, ये सेम है मेरे लिए जैसे कि फायर है। और ऐसा कह के वो उस लैंटर्न को बैरल पे चमकाता है और इस सर्जन के पास लेके जाता है। सर्जन अभी भड़क जाता है, अरे तुमको कहा ना तुम दोनों निकल जाओ, ये लैंटर्न भी लेके जाओ, नहीं चाहिए। वो दोनों चले जाते हैं। वो आदमी बैरल के पीछे से बाहर आ जाता है। वो और सर्जन एक दूसरे को देखते रहते हैं। सर्जन, अब क्यों रुके हो, चले जाओ ना। मैन, मुझे वो मेरी हैट और मेरी विग चाहिए। आप नहीं चाहते कि मैं जब बोट से चले जाऊं, मैं बोट में ठंड के मारे मर जाऊं। सर्जन उसको वो विग और उसकी हैट दे देता है। आदमी उस स्टेप की तरफ जाता है। मैन कहता है, गुड नाइट दोस्त, थैंक यू, आपने मुझ पे एहसान किया और ये मैं भूलूंगा नहीं। शायद मैं आपकी मदद तब करूंगा व्हेन द स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन। मतलब जब आयरलैंड जो अभी स्मॉल है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और ये जो ब्रिटिश का एम्पायर नीचे गिर जाएगा। वो कहता है तब वो सर्जन की मदद करेगा विद द राइजिंग ऑफ द मून। वो आदमी सर्जन को वेव आउट करता है और वहाँ पे अंधेरे में डिसअपेयर हो जाता है। सर्जन ऑडियंस को बैक करता है और वो प्ले कार्ड जहाँ पे रखा है उसे पढ़ता है। हाँ, एक 100 पाउंड का रिवॉर्ड था, 100 पाउंड। और फिर ऑडियंस की तरफ देख के बोलता है, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, क्या मैं उतना बेवकूफ़ हूँ जितना मैं अपने आप को समझता हूँ। पर्दा गिरता है।